नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ क्लास नंबर 05 और क्लास नंबर 05 बेहद ही इंपॉर्टेंट है। क्लास नंबर 05 देखने से पहले क्लास नंबर 04 देख लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास नंबर 04 में मैंने आपको आर्टिकल की पूरी थ्योरी, उसका कंसेप्ट, उसका रूल समझाया, साथ में 70 क्वेश्चन समझाए थे और साथ में 7 पैटर्न डिकोड किए थे जिन पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको एक एनोटेशन पीडीएफ और साथ में 120 क्वेश्चन की एक डबल कॉलम की पीडीएफ दी थी, जिसमें 2004 से लेकर 2024 तक के सारे आज तक के पूछे हुए क्वेश्चन को मैंने कवर किया था। आज की क्लास में मैं 2020 से लेकर 2024 तक के सारे फिल्टर्ड क्वेश्चन कवर करने वाला हूं। तो जरूरी है कि आज की क्लास देखने से पहले इसके पहले वाली क्लास जरूर देख लें। अब कुछ बातें और मेरे को बतानी है। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी 1-1.5 घंटे लेट आपको मिल रही है, क्योंकि जो कंटेंट फिल्टर करने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया। संडे की वजह से टीम छुट्टी पे रहती है और जो टाइप करने का समय है, कंटेंट फिल्टर करने के बाद पीपीटी में थोड़ी जो मदद करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। इसके पहले वाली क्लास 20 मिनट डिले थी, लेकिन इसके बाद वाली क्लास आपको आपके टाइम पे मिल जाएगी। और हमारी जो क्लास की टाइमिंग है, वो हमारी क्लास की टाइमिंग है 3 बजे। हर रोज मैं 3 बजे आपकी क्लास पब्लिश करूंगा और जो पीडीएफ है वो 3:15 में आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी? ये टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। अगर टेलीग्राम की अगर बात करें तो कौन सा टेलीग्राम है? माई पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है। सर, इसका लिंक कहाँ मिलेगा? इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट में पिन हो जाएगा, कमेंट पे पिन रहेगा, या फिर दूसरी बात यह है कि इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप माई पाठशाला नाम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, वहां जाके ले लीजिएगा। 3:15 में जब भी ये वीडियो पब्लिश होती है, उसके 15 मिनट के बाद पीडीएफ मेरी टीम आपको अपलोड कर देती है। तो इसकी जो पीडीएफ है ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। इसकी आज की एनोटेशन पीडीएफ भी आपको, ये जैसे ही क्लास में अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, वैसे ही 15 मिनट के बाद आपको पीडीएफ जो है ये क्लास नंबर 02 की आपको अपलोड मिल जाएगी। इस सीरीज को घोर के पी जाइए। अगर आपको अपने माँ बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट और अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और की बीवी बनते हुए नहीं देखना है, तो इस पूरी सीरीज को घोर के पी जाइए। पहले वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए। मैं इस सीरीज को जिस तरीके से रन कर रहा हूं, ये सीरीज से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा। मैं एक 5-7 मिनट की वीडियो और आपके साथ साझा करने वाला हूं, जिसमें मैं पूरा प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 50 में से 40 से लेके 50 नंबर के बीच में कहीं बना सकते हैं। तो 5-6 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब कुछ मुद्दे की और चर्चे वाली बात है कि जो बच्चे नए हैं सीरीज में, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले। प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से सारी वीडियोस देखना चालू करें, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड वे से इसको पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं सीरीज के प्रोग्रेस की बात करूं, तो हमारे सीरीज में मैंने नाउन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। और नाउन अगर मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो नाउन में मैंने आपसे डिस्कस किया है 120 क्वेश्चन। ये कैसे 120 क्वेश्चन है? ये 120 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2004 से 2024 तक पूछे गए हैं। 2004 से 2024 तक पूछे गए हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक लेक्चर मैंने और कवर किया है, प्रीपोजिशन का लेक्चर कवर किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेजल वर्ब। जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में मैंने आपको कवर किया हुआ है 2020 से लेके 2024 तक के सारे फ्रेजल वर्ब और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। तो ये पूरा कवर कर दिया है। आज आर्टिकल का जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं। ये 2004 से लेके 2024 तक ये पूरा कवर कर रहा हूं मैं। ये सारा जो सीरीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फिल्टर है। आपको और फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आधे हिस्से की जो काम है वो मैं करे दे रहा हूँ, खून पसीना मैं बहा दे रहा हूँ। आधे हिस्से का खून पसीना आप खुद बहा लो, ताकि आप सिलेक्शन ले पाओ। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में अपन देखते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, ये आर्टिकल है, ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। आपको मैंने ये पैटर्न डिकोड किया था। अब दोबारा आज ये पैटर्न नहीं पढ़ाने वाला हूं। ये पैटर्न के लिए आपको इसके पहले वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं देखा है, तब तक सही से आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ सारे फिल्टर्ड क्वेश्चन है और उनके सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ। जो मैंने पीडीएफ दिया था उसमें सोल्यूशन लिखा हुआ नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आर्टिकल के चैप्टर को कितनी बार भी पढ़ ले, पर आर्टिकल का जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो फंस जाते हैं, शिक्षक भी फंस जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको इसको सही से पढ़ना बहुत जरूरी है, पैटर्न को सही से डिकोड करना बहुत जरूरी है, और पैटर्न को समझने के बाद क्वेश्चन की 8-10 बार अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर बार बार भूलेगा, क्वेश्चन बार बार भूलेंगे। तो जब 5-6-7 बार 8 बार इसको लगा लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपके दिमाग में बस जाएगा। मैं हमेशा बताता हूँ आपको कि भाई हमारे पास 2 मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी होती है, एक परमानेंट होती है। तो टेम्परेरी से परमानेंट भेजने के लिए आपको रिवीजन वाली टंकी लगानी पड़ेगी बस, तो रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलो
आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा जो है, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर, दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का क्या मतलब होता है? एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। वैसे मैं आपको यहाँ हिंदी बताने नहीं आ रहा हूँ, यहाँ मैं शब्दों की मीनिंग नहीं बताऊंगा। मेरा पूरा फोकस आपको आर्टिकल समझाने में और आर्टिकल से रिलेटेड एरर समझाने में है, तो अपना फोकस वहीं पर रहेगा। ए यंग बॉय ऑफर्ड हर हिज सीट, आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। अब ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, इस क्वेश्चन के पैटर्न में मैंने आपको जो 7 पैटर्न पढ़ाए थे क्लास नंबर 1 में, वो 7 पैटर्न में से अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा पैटर्न है, एरर ढूंढने के बाद आप मेरे को बताना। जैसे मैंने लिखा, दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। यहाँ पे आर्टिकल ए का इस्तेमाल है इसके साथ, टास्क के साथ, जो अपने आप में सही है, क्योंकि ये टास्क हम जनरल सेंस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई स्पेशल सेंस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने स्पेशल सेंस समझने के लिए आपको बताया था कि स्पेशल एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था कि हम रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं, या फिर हम प्रीपोजिशन इन या फिर ऑफ के साथ उसका डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। उसके बावजूद भी हमको ये समझना होता है कि हम जो बातचीत कर रहे हैं वो जनरल बातचीत कर रहे हैं या स्पेशल बातचीत कर रहे हैं। हमने किसी नाउन को जनरली इस्तेमाल किया है या हमने स्पेशल सेंस में इस्तेमाल किया है। जब स्पेशल सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम अगर हमें सिंगुलर, क्या हमें सिंगुलर कॉमन नाउन अगर देखने को मिलता है, जिसको हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के नाम से भी जानते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन मिलता है अगर कहीं पे, तो हम उसके साथ आर्टिकल ए या एन उसके कॉन्सोनेंट या वोवेल के हिसाब से रखेंगे। तो यहाँ पे जो टास्क है वो क्या है, यहाँ पे टास्क आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो टास्क की बात करें तो टास्क के साथ दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क टू एकम्प्लिश, तो यहाँ पे इसके साथ आर्टिकल ए लगा है, क्योंकि वेरी और डिफिकल्ट कोई स्पेशल एग्जेक्टिव नहीं है, तो आर्टिकल ए लगा हुआ है। सेंटेंस ये वाला पूरी तरीके से सही है। यंग बॉय, जब लड़के की बात करते हैं इसके साथ अ गुड बॉय, ये यंग बॉय अपने आप में सही है, क्योंकि ये आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको इसके पहले आर्टिकल ए लगाने की जरूरत होती है, तो हमने आर्टिकल ए लगा रखा है, ये भी अपने आप में पूरी तरीके से सही है। फिर जरा ध्यान से देखो, आई विश आई हैड इरेजर टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इरेजर, तो ये आपका नाउन है, आई हैड इरेजर, मेरे पास इरेजर है, और टू इरेज ऑल द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, ये इरेज जो है ये आपका वर्ब है, 2+ वर्ब है। तो आई विश आई हैड इरेजर, मैं इच्छा जाहिर कर रहा था कि मेरे पास काश इरेजर होता। तो इरेजर जो है आपका क्या है, इरेजर आपका नाउन है। ये कैसा नाउन है ये पहचानना बहुत जरूरी है। ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, इसका प्लूरल क्या होता है, इरेजर्स होता है। तो इसके साथ आर्टिकल लेना बहुत जरूरी। इस इरेजर को जनरल सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है कि काश मेरे पास एक इरेजर होता, तो यहाँ पे हमको आर्टिकल इरेजर के हिसाब से लेने की जरूरत है। तो आर्टिकल ए लेंगे या एन, साउंड देखेंगे तो इरेजर के हिसाब से साउंड क्या आ रहा है, एन वाला आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एन लेंगे। तो क्या पूछा था कि कौन से वाले ऑप्शन में एरर है, तो एक अगर ऑप्शन में एरर मिल गया तो क्वेश्चन आगे लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर 4 में भी सीखने की जरूरत है, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट। तो ध्यान रखिएगा, लॉट ऑफ एक फ्रेज होता है जो अपने आप में यहाँ पे पूरी तरीके से सही है, और हम लॉट्स ऑफ का भी इस्तेमाल करते हैं, लॉट्स ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जब लॉट्स लिखते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्लूरल के पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। आर्टिकल ए और एन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला है एन इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लेज द क्रूशियल रोल इन न्यूरल कम्युनिकेशन। ये है, आपको ध्यान से देखना, पूरा 4 के 4 ऑप्शन वीडियो पॉज करके आप एक बार पढ़ लो, सारे के सारे मैं हट जाता हूं। इसमें जो समझने वाली बात है वो ये बात समझने की जरूरत है, और हम यहाँ पे डांस की चर्चा कर रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। जो यहाँ पे हम क्लेफ्ट की चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना है, और जो हम यहाँ पर रोल की चर्चा कर रहे हैं वो आप देखना है। तो जब हम बात करते हैं रोल के पहले एक एग्जेक्टिव लगा है, क्रूशियल रोल। क्या क्रूशियल कोई ऐसी चीज है जो स्पेशल एग्जेक्टिव है? नहीं, क्रूशियल जो है स्पेशल एग्जेक्टिव नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो, क्रूशियल रोल कहाँ पे है, न्यूरल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। हम क्या कहते हैं, हम जब रोल पे करते हैं ना, तो ये हमारा क्या होता है, एक जनरल फ्रेज होता है। जब हम बोलते हैं क्रूशियल रोल, क्रूशियल रोल एक जनरल होता है। तो यहाँ पे जो रोल है ना, इसका इस्तेमाल यहाँ पे इन जनरल किया गया है। क्या किया गया, इन जनरल किया गया है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये जो डांस की बात कर रहे हैं, डांस को स्पेशल सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इंट्रिकेट डांस की बात कर रहे हैं तो स्पेशल सा एग्जेक्टिव है जो आम यूज में नहीं आता है। और डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि न्यूरो ट्रांसमीटर्स की बात कर रहे हैं, किसके डांस की, एन इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पे किसके डांस की बात हो रही, ये भी मैसेज है। यहाँ पे क्लेफ्ट की बात करें तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट की बात हो रही, ये भी स्पेशल सा एग्जेक्टिव है। मोटा मोटा जो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो डांस है या जो यहाँ पे क्लेफ्ट है, ये दोनों स्पेशल सेंस में इस्तेमाल हुआ है। जो क्रूशियल रोल है ये हम जनरली इस्तेमाल करते हैं, जनरल सेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रोल का जो यूज है ना,
वो ऐसा नहीं है कि स्पेशल सेंस में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल दा लगा है, यहाँ पे आर्टिकल ए लगाने की जरूरत है, यहाँ पे आर्टिकल दा सही है, और यहाँ पे आर्टिकल दा लगाने की जरूरत है। ये किसी ना किसी ऑप्शन में होगा, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे एन लगा हुआ है, सही नहीं होगा, यहाँ पे एन लगा है, सही हो सकता है। और हमें देखना है यहाँ पे सिनेप्टिक के साथ द लगा हुआ है, अपने आप में सही है। यहाँ पे आर्टिकल अ लगा हुआ है, अपने आप में सही है। तो सवाल का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी में द लगा हुआ है, सही है। और यहाँ पे ए सिनेप्टिक क्लेफ्ट लिखा है, ये ए यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पे द लगेगा, और फिर यहाँ पे रोल के साथ द लगाया हुआ, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है एमटीएस में पूछा गया है, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का लेवल कैसा है? आसान है, डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? एक्चुअली ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं सर ये क्वेश्चन आसान, आसान बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब अगर मैं बात करूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नाउन का, जैसे मान लो हम यहाँ पर रोल लिख रहे हैं, फिर रोल की बात कर रहे हैं इन न्यूरल कम्युनिकेशन, इन न्यूरल कम्युनिकेशन, न्यूरल कम्युनिकेशन में क्या कर रहे हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक रोल प्ले करता है। तो इसकी मीनिंग आपको समझनी पड़ेगी। इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लेज, क्या लिखा है, एन इंट्रिकेट डांस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्लेज। तो जो इंट्रिकेट डांस है ये रोल प्ले करता है, तो हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई किसी ने एक रोल प्ले किया है। द रोल का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे जनरली हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे डांस को और सिनेप्टिक क्लेफ्ट को, इन दोनों चीजों को फिक्स रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा डिस्कशन ही ऐसे हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। तो इस तरीके के पैटर्न को आपको सही से समझना है जो आपके क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो एमटीएस में भी आ सकते हो, सीएचएसएल में आ सकते हैं, सीपीओ में आ सकते हैं, सीजीएल मेंस में भी आ सकते हैं। आप सीजीएल मेंस वाले सवाल देखोगे या सीएचएसएल मेंस वाले सवाल देखोगे, वो बहुत आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन एक आध क्वेश्चन इस तरीके का आता है जो आपके सीएचएसएल या एमटीएस में या इवन तो जीडी वाले एग्जाम में भी आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के पैटर्न को सही से समझना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस पे ही आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बगैर प्रैक्टिस के आ जाएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, माई ऑन्ट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाई द फ्लाइट विच वॉज लैंडिंग एट 5 AM yesterday। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 6 है, ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन इसको पिक करने का रीजन ये था कि मुझे ये पता था कि बहुत सारे बच्चे हैं जो भूल जाते हैं। जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मैंने आपको लिखाया था, मैंने आपको बताया था बाई कार लिखते हैं, बाई बस लिखते हैं, बाई द कार बाई द बस नहीं होता है, बाई फ्लाइट होता है, बाई ट्रेन होता है, बाई ट्रेन होता है, ठीक है ना, बाई मोटरसाइकिल होता है। तो इनके बीच में इन जनरल आप बाई के बाद, इन जनरल आप बाई के बाद आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हो, आर्टिकल दा का इस्तेमाल बाई के बाद नहीं करते हो। तो ये जो आर्टिकल दा लगा हुआ है ये गलत है। लेकिन क्या ये बात आपको याद है, जब आप एग्जाम में जाते हो पढ़ के बहुत कुछ जाते हो, लेकिन एग्जाम में जब पहुंचते हो ना तो ये सब भूल जाता है, वहां पे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। नंगी आंखों से दिखने के लिए जरूरी है कि पैटर्न वाइज आप हर चैप्टर को पढ़े कि कितने पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं, और वो पैटर्न पे 10 10 12 12 15 15 क्वेश्चंस लगाओ और बार बार उसे रिपीट करो, तब वो पैटर्न आपके दिमाग में छप जाएगा। जब एग्जाम में फिर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो होगा क्या, वो पैटर्न दिखाई देगा, वो पैटर्न दिखाई देगा। लेकिन नंगी आंखों से देखिए, इसके लिए यहाँ पे आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, आप वहां पे जाके सीधे सीधे नहीं देख सकते हो, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इस वजह से मैं एक लेक्चर और ले रहा था, ताकि जो पैटर्न नहीं दिख सकता है उसको मैं इस तरीके से आपको दिखा दूं कि आपकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाए कि एग्जाम में जब जाओ तो आपको पैटर्न दिख जाए। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन है, आई हैव द 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि 100 रीजंस है, 100 रीजंस है, तो हम कहते हैं ना मेरे पास 100 बहाने हैं, मेरे पास 100 बहाने हैं मीटिंग को ना अटेंड करने के लिए। तो हम इसको क्या मतलब स्पेशल सेंस में बात करते हैं कि मेरे पास 100 रीजंस है। अगर मैं इसके पहले आर्टिकल द लगा दूंगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब है जो हमारा लिसनर है, जो हमारा लिसनर है उसको वो 100 के 100 रीजन पता है, मैं किन 100 रीजन्स की बात कर रहा हूँ। पर मैं जब ये बहाना मानता हूँ मेरे को जो है 100 रीजन्स है, मेरे पास 100 बहाने हैं, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा, तो मैं जनरली ये बात बोलता हूँ, उन बहानों को फिक्स नहीं करता हूँ। यहाँ पे आर्टिकल द लगाओगे तो वो जो बहाने हैं वो आपके फिक्स हो जाएंगे, जो 100 रीजंस है वो फिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आर्टिकल द की नीड ही नहीं है, आर्टिकल द हटा दो। आई हैव 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो। कुछ बच्चों को लगेगा कि सर अच्छा आर्टिकल द हटा दिया तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि आई हैव 100 रीजंस टू नॉट अटेंड द मीटिंग टुमारो? नहीं, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजंस की बात कर रहे हो, रीजन की बात नहीं कर रहे हो, 100 रीजंस की बात कर रहे हो, प्लूरल है, प्लूरल के पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हो। अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एंड इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमनकाइंड। अब इस क्वेश्चन में बच्चा गलती क्या कर सकता है, जैसे हम यूनिसेफ पढ़ते हैं, यूनिसेफ के पहले आपका आर्टिकल दा इस्तेमाल होता है और यूनेस्को के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होता है। यूनेस्को के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं होता। तो कुछ बच्चों को
यूनिसेफ और यूनेस्को में फर्क नहीं समझ में आएगा उनको, वो टोन समझ में आएगा तो वो क्या काम करेंगे, यूनेस्को के पहले आप आर्टिकल दा लगा देंगे। यूनेस्को वर्क्स, यूनेस्को के पहले आर्टिकल दा नहीं लगता है, तो यहाँ आर्टिकल दा लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में हिस्सा सही है। अब फिर मैंने एक रूल और आपको पढ़ाया था, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि रूल क्या था, कि अगर हमारा जो नाउन है, अगर हमारा कोई नाउन है वो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, अगर नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमारा कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन हम इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, हम इसको गिन नहीं सकते, तो आर्टिकल ए एन नहीं लगाते, क्योंकि ए एन जो मीनिंग कन्वे करता है वो एक का कन्वे करता है, तो इसके साथ आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये बात तक आपको याद है तभी भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, पूछो क्यों, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन के अंदर ना अनकाउंटेबल नाउन ढूंढना है। जरा ध्यान से देखो आपका आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल है, लिखा है एन इंटेलेक्चुअल, तो आपको लगेगा क्या कि एन का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं, वॉवेल के साथ करते हैं, वॉवेल के साथ करते हैं। तो जब वॉवेल के साथ करोगे तो ये जो इंटेलेक्चुअल लिखा हुआ है, तो यहां पे लगेगा कि इंटेलेक्चुअल आपका वॉवेल साउंड आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो जब वॉवेल साउंड आ रहा है तो अपने आप में वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। लेकिन ध्यान से देखो ये क्या है, एग्जेक्टिव, तो जो आर्टिकल है, आर्टिकल फिर आता है एग्जेक्टिव, फिर आता है नाउन, और कई बार ऐसा होता है कि जो आपका नाउन लिखा हुआ है, इस नाउन के लिए, इस नाउन के लिए आपके पास एग्जेक्टिव एक है, दूसरा एग्जेक्टिव, दो एग्जेक्टिव जोड़े जाते हैं। मान लो इसके विषय में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एक एग्जेक्टिव की जगह दो एग्जेक्टिव के से, तो एग्जेक्टिव वन और एग्जेक्टिव दो दोनों जोड़ा जाता है। जोड़ने के लिए आप एंड का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, किसी कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके पहले क्या आता है, इसके पहले आर्टिकल आता है, आर्टिकल ए या एन, तो आर्टिकल ए एन जो आता है वो इसके साउंड के हिसाब से आता है। तो यहाँ ध्यान से देखो, सॉलिडरिटी जो है वो आपका नाउन है, सॉलिडरिटी आपका नाउन है, और उसके पहले इस्तेमाल किया गया है मोरल और इंटेलेक्चुअल, तो ये दोनों क्या है, एग्जेक्टिव है जो सॉलिडरिटी को मॉडिफाई कर रहे हैं। और जो आर्टिकल एन लगा हुआ है वो किसके लिए लगा हुआ है, वो लगा हुआ है भैया आपके सॉलिडरिटी के लिए। और सॉलिडरिटी होती क्या है, सॉलिडरिटी होती है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल एन का इस्तेमाल गलत है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखेगा यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। तो आर्टिकल एन यहाँ गलत प्लेस हुआ है, आर्टिकल एन यहाँ पे गलत प्लेस हुआ है। वी टुक डिनर इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ ए रेस्टोरेंट। अब ध्यान से देखो, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल जो ए होता है या आर्टिकल जो एन होता है, इससे हम किसी चीज को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इससे हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सेंटेंस में क्या लिखा है, वी टुक डिनर, हमने डिनर लिया, इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, हमने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में क्या किया, डिनर लिया, रात का खाना खाया। अब यहाँ पे हम किसी भी रेस्टोरेंट में, अब हम यहाँ पे चाइनीज रेस्टोरेंट को फिक्स नहीं करना चाहते, हमने रैंडमली बोल दिया कि हमने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाया। हम ये बात बोलते भी ऐसे, तो ये जनरल सेंस में हमने एक बात को बोल दिया, जनरल सेंस में बोल दिया। जब जनरल सेंस में इसको बोल दिया तो इसके पहले आर्टिकल ये लगा लिया, बिल्कुल ठीक बात है कि जो रेस्टोरेंट था वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, एक का सेंस देना था, जनरल सेंस में बात करनी है। हमने इस रेस्टोरेंट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर। जब हम इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो ये जो द इंटीरियर है ना, आर्टिकल द लगाया इंटीरियर के लिए, तो हम किसके इंटीरियर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इसके चाइनीज रेस्टोरेंट के जिसमें हमने खाना खाया, इसी वजह से हमने द इंटीरियर लगाया। फिर लिखा है ऑफ अ रेस्टोरेंट। अब जैसे ही आप इस रेस्टोरेंट के पहले आर्टिकल ए लिख दोगे तो अब ये रेस्टोरेंट क्या होगा, कोई भी रेस्टोरेंट हो सकता है। अगर इसी रेस्टोरेंट के जिसमें आपने खाना खाया है, उसी रेस्टोरेंट के इंटीरियर की अगर बात करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस ए को हटा के क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल द। तो तब ये होगा कि मैं उसी रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं, उस फिक्स रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूं जिसमें मैंने खाना खाया था, जिसमें डिनर किया था मैंने। तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आर्टिकल द होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना जरा, इन द रिसेंट पास्ट the IT industry has emerged as a major contributor to an industry revenue as well as employment opportunity provided in the country। ये SSC CGL में 2024 में प्री में आया क्वेश्चन है, और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है, टफ और इंपॉर्टेंट भी है। इस सवाल को प्यार से समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका लैंग्वेज भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और दूसरी बात यह है कि इसमें आर्टिकल का एरर ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल बात है। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जनरल यूज, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा।
कुछ मैंने पैटर्न डिकोड किया है, उसी पैटर्न को जब क्वेश्चन के माध्यम से समझोगे तब वो समझ में आएगा कि हाँ ये वाला पैटर्न है। जनरल यूज हो गया, जनरल यूज के अलावा अगर मैं बात करूं तो स्पेशल यूज हो गया। जैसे यहां पे लिखा रहा है इन द रिसेंट पास्ट, मैं यूं कह सकता था इन पास्ट, तो ये मेरा पास्ट किसी समय का हो सकता है। जैसे मान लो हम 2024 में हैं, तो हम इस पास्ट की बात करें तो इसके बाद मेरा 2010 से लेके 2014 के बीच का भी पास्ट हो सकता है, 2014 से 2016 का भी पास्ट हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा है, हमने इसके आगे जोड़ा है रिसेंट। हम कौन से पास्ट की बात कर रहे हैं, रिसेंट की बात करें जो तुरंत का पास्ट बीता है। इसी वजह से इसके पहले आर्टिकल दा लगाया है इन द रिसेंट पास्ट। फिर हम बात कर रहे हैं, हम किसी भी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में कोई सी भी इंडस्ट्री हो सकती है, लेकिन स्पेशली हम आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो जब हम स्पेशली आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया हमने। इन द रिसेंट पास्ट द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड। अब हमने क्या किया, हमने इसको फिक्स कर दिया, फिर आईटी इंडस्ट्री को फिक्स कर दिया कि हम किसी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। फिर हम बोल रहे हैं हैज इमर्ज्ड, ये इमर्ज हो क्या आया है, अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर, एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह। यहां पे हमको एक का सेंस देना है, ए एन का इस्तेमाल जब हमको एक का सेंस देना है, ए एन का यूज जब हमको एक का सेंस देना होता है तो हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये बता रहे हैं आईटी इंडस्ट्री जो इमर्ज हुआ है एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू नहीं, अब यहां पे आप स्पेशली बात कर रहे हो कि कंट्रीब्यूटर किसके लिए, इंडस्ट्री रेवेन्यू के लिए है। यहां पे इंडस्ट्री रेवेन्यू को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा, मतलब इसको स्पेशली यूज करना पड़ेगा। तो एन जो है यहां पे ये गलत है, ये क्या होना चाहिए, यहां पे द होना चाहिए। यहां पे जो आर्टिकल ए लगाया गया है ये एक के सेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है, समझ में आया। तो द इंडस्ट्री रेवेन्यू एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड इन द कंट्री। अब कंट्री के पहले भी आर्टिकल द इस वजह से लगाया गया है क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसी कंट्री की बात कर रहे हैं, और जिस कंट्री की बात कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो हम क्या क्या चीज फिक्स कर रहे हैं यहां पे, हम जब कुछ स्पेशल सेंस में पूरी बात कहना चाहते हैं तो ऐसे में जनरल आर्टिकल का इस्तेमाल जो है एन का गलत है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसा नहीं कि आपको आसानी से दिख जाएगा एग्जाम के अंदर जब तक आप इस तरीके के क्वालिटी क्वेश्चन लगा के ना जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को क्रैक देखो कैसे करना है। लिखा है पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिलाइज्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। पहला ऑप्शन दिया हुआ है द पेट्रीफाइड वुड इज द टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड दैट एग्जिबिट्स अ ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। ए पेट्रीफाइड वुड इज टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड दैट एग्जिबिट्स एन ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। पेट्रीफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। देखो जब हम बोलते हैं ना ए टाइप ऑफ, इसका मतलब है एक टाइप का हम बोलते हैं। यहां हमको क्या सेंस देना होता है, एक का सेंस देना होता है। किसका सेंस देना हो, एक प्रकार का। जब हम बोलते हैं, आपने ये बात सुनी ना कि कोई चीज एक प्रकार की ये है, तो यहां पे हम पेट्रीफाइड वुड की बात बोल रहे हैं, इज अ टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पेट्रीफाइड वुड इज ए टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड। तो ये जो टाइप है ना, इसके साथ अ टाइप लगाना पड़ेगा जब आपको एक का सेंस देना है, अ टाइप। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, जिन बच्चों ने मेरी क्लास ली रखी है मैंने उनको बताया है कि जब भी कोई नाउन दिया हो और नाउन का उसका डिस्क्रिप्शन अगर मेंशन दिया हो ऑफ लगा के, तो ऐसे केस में हम क्या काम करेंगे, इसके पहले आर्टिकल दा लगा देंगे। तो इस वाले कंसेप्ट को लेकर अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल दा लग जाएगा। लेकिन यही तो प्रैक्टिस में सीखना है कि जब आपको एक का सेंस देना है या जनरली इस तरीके के फ्रेज को इस्तेमाल करना है तो अ टाइप आप इस्तेमाल करते हैं, अ कंट्रीब्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर अ टाइप होगा। क्या होगा, अ टाइप होगा। तो एक तो ये हो गया। तो सबसे पहले आपको देखना कि अ टाइप कहां पे लिखा हुआ है, तो देखो यहां पे द लिखा हुआ है, टाइप ऑफ, यहां पे इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, यहां पे द टाइप लिखा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, अ टाइप होगा। पेट्रीफाइड वुड इज अ टाइप ऑफ फॉसिल्ड वुड दैट एग्जिबिट्स द ओरिजिनल डिटेल्स ऑफ द वुड। समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ए टाइप ऑफ लिखते हो, ए टाइप ऑफ समथिंग, ए टाइप ऑफ समथिंग, तो ये फ्रेज है, ए टाइप ऑफ। द क्लास टीचर वॉज wounded इन अ लेग। जब आप wound होते हो तो इसका मतलब चोटिल होते हो। द क्लास टीचर, हम बात कर रहे हैं क्लास टीचर की, जिस क्लास में मैं पढ़ता हूं मैं अपने क्लास टीचर की बात कर रहा हूं, इस वजह से द लगा दिया। यहाँ पे द सही है, जब हम द की बात कर रहे हैं मतलब हम टीचर को क्या कर रहे हैं, मैं जिस क्लास में पढ़ता हूं मैं उस टीचर की बात कर रहा हूं।
ठीक है। द क्लास टीचर वॉज वुंडेड इन अ लेग, इन अ लेग नहीं होगा, इन द लेग होगा, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा। जैसे लेग्स होता तो अलग प्लूरल होता, लेग होता, किसी पैर में चोट लगी है तो उस पैर को फिक्स करने के लिए आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि आर्टिकल द लगाना है। हम यहाँ पे जब टीचर को फिक्स कर रहे हैं तो हम ये बात इन जनरल नहीं बोलना चाहते हैं कि भैया हमारे एक मास्टर को जो है चोट लगी, हम ये बोलना चाह रहे हैं हमारी क्लास टीचर को टांग में चोट लगी है। बाएं या दाएं ये सीधा नहीं बताना चाहते हैं, जैसे हम आर्टिकल द लगाएंगे ना, इसका मतलब बाएं दाएं वो हो गया, फिक्स हो गया कि हमारी क्लास टीचर को पैर में भैया चोट लग गई है। तो इसको हम जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल सेंस में बात कर रहे हैं। तो भैया हम यहाँ पे पूरी जोर देके बता रहे हैं हमारे वाले क्लास टीचर के बाएं या दाएं पैर में चोट लग गई है। समझ में आया? इस वजह से अलेग नहीं होगा, अलेग होगा तो किसी पैर में लग गई भैया, कहाँ लग गई, लेकिन बताते वक्त हमको मेंशन करना है, तो हम यहाँ आर्टिकल दा के साथ मेंशन करेंगे तब ये चीज़ फिक्स हो पाएगी। ये CHSL 2024 का क्वेश्चन है। अगला है माई स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट एट द गेट नंबर 6। देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं एट द गेट होता है, एट द गेट होता है, हम बोलते हैं ना समवन इज वेटिंग एट द गेट, समवन, या मैं कह दूं राम इज वेटिंग, राम इज एट द गेट। यहाँ एट द गेट का मतलब होता है घर के सामने वाला जो गेट है उसको फिक्स में बात करना हो तो एट द गेट कर लेते हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम इज वेटिंग एट माई गेट। अब मेरे दरवाजे पे है तो मैंने गेट को फिक्स कर दिया। अब इसी तरीके से अगर गेट का आपने नंबर डाल दिया गेट नंबर 6, तो इसकी वजह से फिक्स हो गया गेट, तो इसकी वजह से आर्टिकल दा यहाँ पे नहीं यूज होना चाहिए। अब अगर ये दिया हुआ है जो काम नंबर 6 का है वही काम आर्टिकल दा का है, लिसनर को ये बताना है कौन से गेट पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हमने नंबर 6 से बता दिया तो आर्टिकल 10 से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये किस टाइप का सेंटेंस आता है, ये टाइप सेंटेंस टाइप हो गया सुपरफ्लो सेंटेंस वाला टाइप। जरूरत किसी एक की है, हमने दो दो चीज मेंशन कर दिया फिक्स करने के लिए, बताने के लिए लिसनर को कि गेट नंबर 6 पे जाना है भैया, तो जब नंबर 6 लगा ही दिया है तो आर्टिकल दा की यूज की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई एम गोइंग टू बाई अ रेड कार विथ लेदर सीट्स एंड ए सनरूफ। क्या रूल बताया गया है आपको? ए एन जो है ये इस्तेमाल होता है सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करते। यहां पे ध्यान से देखो अ लगा हुआ है लेदराइट सीट्स के साथ, सीट्स क्या है आपका? प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो आर्टिकल ए का यूज यहां गलत है। और यहाँ पे आर्टिकल दा भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस लेदराइट शीट्स को हम इन जनरल इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम मैं एक कार बाई करने जा रहा हूँ जिसके अंदर लेदराइट शीट्स होगा और एक सनरूफ होगा। क्योंकि अगर आप शुरू से देखोगे तो आर्टिकल ए इस्तेमाल है, आर्टिकल ए इस्तेमाल है। अगर आर्टिकल दा से कोई चीज स्टार्ट होगी इसका मतलब है कि फिक्स सेंस पे इस्तेमाल किया जा रहा है, आगे भी आर्टिकल दा का ध्यान रखना है। जब आर्टिकल ए से कोई चीज शुरुआत की जा रही है कि मैं एक रेड कार खरीदने जा रहा हूँ, इसका मतलब हम आम बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेशल सी बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे जोर देने की बात है, जहाँ पे लिसनर को थोड़ा पुश करने की बात है। ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे ये जनरल बात है। तो यहाँ पे लेदराइट शीट्स होना चाहिए, ना कि अलेदराइट शीट्स होना चाहिए, क्योंकि ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ आप एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं मैं, अगला क्वेश्चन है इन दिस कोल्ड वेदर देयर इज नथिंग लाइक अ गुड कप ऑफ कॉफी। मतलब हम कहते हैं ना चाय की एक कप, यहाँ एक का सेंस देना है तो लाइक अ गुड कप ऑफ कॉफी, लाइक अ गुड कप ऑफ कॉफी ये सही होगा। चाय की एक कप की बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। ए पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटेन, ए पार्ट ऑफ एन एप्पल इज रोटेन। हम क्या काम कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं एक पार्ट किसी एक एप्पल का। जब हम एन एप्पल कह रहे हैं तो कोई जनरल हो गया, लेकिन जब ये बात कह रहा होता कोई ना, तो आप क्या कहते हैं भैया, मतलब ये वाले एप्पल का एक पार्ट ना खराब है, ये वाले एप्पल का एक पार्ट खराब है। तो अ पार्ट ऑफ द एप्पल, जब आप ये बात कहोगे इसका मतलब है कि आप एक, मतलब मान लो टोकरी में बहुत सारा एप्पल पड़ा हुआ है, बहुत सारा एप्पल पड़ा हुआ है, ऐसे ही एप्पल होता है ना, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होता है। ये डंडी भी इतनी बड़ी नहीं होती, पर कोई बात नहीं। ये एप्पल पड़ा हुआ है, ये मैं ना फिक्स एप्पल है, इस फिक्स एप्पल की बात कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे द एप्पल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? द एप्पल करना पड़ेगा, तब सही हो जाएगा। इसका एक हिस्सा जो है, इसका एक हिस्सा जो है वो खराब है, वो सड़ गया है, इसका एक हिस्सा खराब है, तो ये पार्ट लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ये पार्ट यहाँ पे भी हो सकता है, पार्ट यहाँ पे भी हो सकता है, कोई हिस्से में हो सकता है इसका पार्ट। इस वजह से ये पार्ट का जो यूज है जनरल है, और जो एप्पल है वो हम फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल एन की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे आर्टिकल एन की जगह आर्टिकल चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे लोग पूरा लेक्चर पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक सही से देख के जाइएगा। इतना मेहनत इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सही से प्रैक्टिस करा सकूँ, सही से चैप्टर कंप्लीट करा सकूँ।
आवर प्लेन अराइव्ड एट द मुंबई एयरपोर्ट एट द राइट टाइम। अगर आपको याद होगा क्लास नंबर 01 में मैंने आपको बताया था कि एयरपोर्ट के पहले आपको आर्टिकल द लगाना है, तभी जाके हम ये मैसेज कर पाएंगे कौन से एयरपोर्ट पे जो है कोई आ रहा है या कौन से एयरपोर्ट पे जो है फ्लाइट लैंड हो रही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो मुंबई एयरपोर्ट की अगर हमने चर्चा कर दी है तो मुंबई अपने आप में क्या है, इस एयरपोर्ट को बता दे रहा है कि भैया हम मुंबई एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। तो एयरपोर्ट यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स हुआ, किसकी वजह से, मुंबई के इस्तेमाल से। तो एयरपोर्ट के पहले अगर मुंबई लग गया है, कानपुर एयरपोर्ट बोल दिया है, तो इसके पहले आर्टिकल दा का जो यूज केस है ये सेंटेंस को क्या बना देगा, सुपरफ्लुअस। तो सेंटेंस को सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है आपको, आर्टिकल दा यहाँ पे अननेसेसरी इस्तेमाल है। अगला क्वेश्चन है, ए ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। अ ग्रेट कल्चर ऑफ, अ ग्रेट कल्चर, यहां पे आप ध्यान से देखो कि जब हम ग्रेट कल्चर की बात कर रहे हैं और स्पेशली बोल रहे हैं द स्पेनिश की, स्पेनिश की कल्चर तो कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रेट कल्चर है वहां पे हम स्पेनिश की बात कर रहे हैं। तो आपको नहीं लग रहा है ये जनरल आम बात नहीं बोल रहे हैं, हम स्पेन के ग्रेट कल्चर की बात कर रहे हैं। तो किसी कंट्री के, हमारे देश के कल्चर की बात करें तो हम स्पेशल बात करने लगते हैं किसी से। तो यहाँ पे जो है ना ए ग्रेट कल्चर, ये एक ग्रेट कल्चर की जगह द ग्रेट कल्चर होगा, और ऑफ हॉस्पिटैलिटी दिखा हुआ है, ऑफ स्पेनिश इज वेल नोन। तो इस ग्रेट कल्चर का पूरा डिटेल और डिस्क्रिप्शन सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी मेंशन है डिटेल। तो यहाँ पे अ ग्रेट कल्चर नहीं होगा, क्या होगा, द ग्रेट कल्चर ऑफ हॉस्पिटैलिटी ऑफ द स्पेनिश इज वेल नोन। अगला है, आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर चेक्ड ए मेल बॉक्स अगेन। देखो, आपके इंसिस्टेंस के बाद, मतलब आपके दबाव देने के बाद, आपके जोर देने के बाद मेरी बहन ने दोबारा से एक मेल बॉक्स चेक किया। तो मेल बॉक्स जो उसने चेक किया, एक नहीं, अब यहाँ पे मेल बॉक्स, जब सिस्टर की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है, यहाँ पे आपको मेल बॉक्स को फिक्स फॉर्म में इस्तेमाल करना है। आपको कहना पड़ेगा कि उसने दोबारा से इस्तेमाल किया, चेक ए मेल बॉक्स, तो ये गलत हो जाएगा, चेक द मेल बॉक्स। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि जो मेल मेरा है वो अपना मेल चेक कर रही है। अगर आप अ मेल बॉक्स कह दोगे तो किसी का मेल बॉक्स हो सकता है, द मेल बॉक्स का मतलब हो गया कि ये बहन ने अपना मेल बॉक्स चेक किया। या लिसनर को ये समझाने के लिए किस मेल बॉक्स की वो चर्चा कर रहा है, उसके लिए जरूरी है कि आप आर्टिकल ए की जगह आप आर्टिकल द यहाँ पे डालो। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, आफ्टर योर इंसिस्टेंस माई सिस्टर चेक द मेल बॉक्स अगेन। और यहाँ पे अगेन भी एक अपने आप में एक बात ये बता रहा है, दोबारा किया, मतलब पहली बार जिस मेल बॉक्स को चेक किया था उसी को दोबारा चेक किया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेल बॉक्स आपका फिक्स हो गया, और इसको फिक्स करने के लिए आर्टिकल द लगाने की जरूरत है, क्योंकि इस मेल बॉक्स के पहले कोई एग्जेक्टिव इस्तेमाल नहीं है जिससे मेल बॉक्स फिक्स हो सके। अगेन उसकी रिपीटेशन को बता रहा है कि पहले जो मेल बॉक्स इस्तेमाल था दोबारा उसी मेल बॉक्स को चेक करने की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज ए रोमांटिक पोएट। तो हम ये जनरली बोलते हैं कि भैया वो एक रोमांटिक पोएट था, आर्टिकल ए का इस्तेमाल सही है। ही डिड थिंग्स इन एन अनयूजुअल मैनर, उसने जो चीजें की वो अनयूजुअल मैनर में किया है। अब यहाँ पे देखो, अनयूजुअल की अगर बात करें तो ये वॉवल साउंड है, ठीक है ना, ये वॉवल साउंड है, तो वॉवल साउंड के हिसाब से एन का इस्तेमाल सही होगा, ए का इस्तेमाल गलत होगा। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ही डिड थिंग्स इन अनयूजुअल मैनर, अब ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल होगा, ये वाला हिस्सा भी सही नहीं है, ठीक है ना। और द रोमांटिक पोएट नहीं बोलेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज द रोमांटिक पोएट, ये स्पेशल सेंस में हम ये कहना भी नहीं चाहते, हम तो ऐसे कहते हैं ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक रोमांटिक पोएट था, तो हमें एक का सेंस देना है, तो आर्टिकल द का यूज केस भी ठीक नहीं है यहाँ पे। और अगर बात करें लास्ट वाला, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज रोमांटिक पोएट, अब ये रोमांटिक पोएट है, अगर पोएट की बात करें सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं है तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। समझ में आया? आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, माई वाइस चांसलर वर्क्स 18 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक होता है। क्या होता है? 7 डेज अ वीक होता है, ये पूरा फ्रेज इसी तरह ही होता है, डेज अ वीक। यहाँ आर्टिकल ए की जरूरत है, ये टोनी याद कर लेना, 7 डेज अ वीक होता है। एक क्वेश्चन और मिलेगा आपके एग्जाम में, इसी वाले सेट में मैंने ले लिया है ताकि वो रिपीटेशन हो जाए। कैन वी गो विजिट ए स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखो, जब किसी भी चीज़ के पहले यूनियन या यूनाइटेड लगा रहता है उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप में सही है। लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर बात करें कि कोई बिल्डिंग है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई मोन्यूमेंट्स है या कोई प्रसिद्ध चीज़ है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी नॉर्मल तो कोई चीज़ नहीं है, ये स्पेशल है भाई, यूनिक है। तो जो यूनिक बिल्डिंग्स होती है उनके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ए की जगह क्या चाहिए? आर्टिकल दा चाहिए। कैन वी गो विजिट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं बोलते उसको, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं।
तो कोई जो बिल्डिंग्स है, कोई स्पेशल बिल्डिंग है, तो उस स्पेशल बिल्डिंग को स्पेशल बनाने के लिए स्पेशल आर्टिकल की जरूरत होती है, जो कि आर्टिकल द होता है। इसको ऐसे याद कर लो। अगले क्वेश्चन की बात करो, मिस्टर थॉम्स इज गोइंग टू बाई अ हॉर्स, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, और इसके पहले आर्टिकल ए एन की जरूरत है हॉर्स के हिसाब से। क्या है, मिस्टर थॉमस जा रहे हैं एक घोड़ा खरीदने के लिए, टू बाई अ हॉर्स। अगला है, देयर आर 4 ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, गंगा जमुना जो नदी, जो रिवर होता है, रिवर के नाम से पहले, सी के नाम से पहले, लेक्स के नाम से पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो गंगा नहीं होगा, द गंगा होगा। मिस्टर राघव ब्रशेज हिज टीथ 4 टाइम्स द डे, नहीं 4 टाइम्स अ डे होता है, अभी तो पता है ना, 7 डेज अ वीक, टाइम्स अ डे। द टोस्ट वॉज रेज्ड इन ऑनर ऑफ द चेयरमैन स्टडी एट हॉल। अब जब इस बात को कहोगे, जो द टोस्ट वॉज रेज्ड, टोस्ट है वो रेज किया गया है, सेलिब्रेशन किया गया है सम्मान में, चेयरमैन के सम्मान में, कल कहाँ पे, हॉल में। अब अगर मैं इसको हॉल को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये क्या हो गया, हॉल सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। और सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आपको आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना होगा, तो एट ए हॉल लिख सकते हो आप, इसका मतलब होता है किसी भी हाल। लेकिन हम द टोस्ट वॉज रेज्ड इन ऑनर ऑफ द चेयरमैन, यहाँ पे हम चेयरमैन को और टोस्ट को आर्टिकल द के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब जो हॉल है ना, लिस्टर को है, उसको ये भी बताना पड़ेगा हम कौन से हॉल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए आर्टिकल द की जरूरत है, यहाँ पे आर्टिकल द की जरूरत है। अगर हम जनरल सेंस में इस हॉल का इस्तेमाल करते तो आर्टिकल ए एन के साथ इस्तेमाल करते, और क्योंकि टोस्ट की बात हो रही है, चेयरमैन के रेज होने की बात हो रही है, तो जो सुनने वाला है उससे हम बता रहे हैं कि भैया हॉल में हुआ था, तो मतलब हॉल, जैसे हमारे कॉलेज की बात करें कि हॉल में हुआ है, तो हमारा जो ऑडिटोरियम है उसी में सारा सेलिब्रेशन होता है। तो मान लो मैं किसी अपने ही क्लासरूम के बच्चे से बोल रहा हूँ, कल भैया सम्मानित किए गए फला वाले बंदे हॉल में, तो समझ जाएगा ऑडिटोरियम में है। लेकिन हॉल के पहले हमें आर्टिकल द लगाना पड़ेगा, तब सामने वाला बंदा समझ जाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा कि हम किस हॉल की बात करो, पूछ देगा भैया कौन से हॉल में है। तो यहाँ पे द हॉल का मतलब हो गया कि जो सामने वाला बंदा है जिससे ये बात कही जा रही है, द आर्टिकल लगाने से उसे समझ में आ जाएगा कि कौन से हॉल की बात कर रहे हैं, मतलब हमें हॉल को फिक्स करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हाइकिंग अक्रॉस एंड हिमालयाज, हिमालयाज के पहले जो होता है वो आर्टिकल द लगाया जाता है। माउंटेन पिक्स के पहले जो है हम लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको, माउंट या माउंटेन, माउंट या माउंटेन जैसा अगर शब्द उसके साथ जुड़ा हो, माउंटेन जो पिक्स होता है उनके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माउंट और माउंटेन जैसा अगर शब्द लगा हो तो हम उसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे माउंट और माउंटेन नहीं लगा, ये माउंटेन पिक्स है, तो ऐसे माउंटेन पिक्स से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो एन है वो गलत है, और क्या सही होगा, द हिमालयाज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हिमालयाज लिखेंगे। अगला है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पहले आर्टिकल द लगाते हैं। प्रेसिडेंट हमारे देश के या किसी देश के एक ही होते हैं और यूनिक होते हैं, तो हम अ प्रेसिडेंट नहीं लिखते, द प्रेसिडेंट लिखते हैं। अगला है, द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर टू रिजोनेट द माइंड्स ऑफ पीपल, बोल रहा है द फेस्टिवल और सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। जब हम बात कर रहे हैं एवरीवेयर, ये तो जनरल सी बात हो गई ना, ये क्या हो गई, जनरल बात हो गई। अब अगर जनरल बात हो गई तो आर्टिकल दा का यूज जो है फेस्टिवल के साथ वो अननेसेसरली है, आर्टिकल दा हटा दो। तो आप बोलोगे कि अ लगा दे, अ लगाओगे तो फेस्टिवल लिखना पड़ेगा कि एक फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, फिर आर की जगह इज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फेस्टिवल्स है तो वहाँ पे आर्टिकल ए एन की नीड नहीं है, आप सीधा सीधा कह सकते हो फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर टू रिजोनेट द माइंड्स ऑफ पीपल। यहाँ पे जब एवरीवेयर की बात हो रही है तो ये जनरल सी बात हो गई कि सब जगह जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है लोगों का, ताकि मनोरंजन होता रहे, मन बहला रहे, एनर्जी आ सके। तो ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे जनरल सेंस में इस्तेमाल हुआ है, आर्टिकल दा की नीड नहीं है, जो कि सेंटेंस में लगा के दिया हुआ है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में जाओगे तो कैसे समझ में आएगा कि सर आर्टिकल दा, हमें तो लगता है सर ये फिक्स हो सकता है यार, हम अपनी मर्जी से उसको फिक्स कर लेते हैं, अपनी मर्जी से वो जो है जनरल कर लेते हैं। ये होता है, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी जब आर्टिकल ए एन वर्सेज आर्टिकल दा की बात आती है तो हमें लगता है कि भैया ये हम स्पेशल सेंस में बात कर रहे हैं, नहीं भी है तो कर रहे हैं। ये पैटर्न तब डिकोड कर पाओगे जब आप मल्टीपल क्वेश्चन लगाओगे, तब आप सेंटेंस के टोन को समझने लगोगे। जैसे एवरीवेयर जो ये शब्द है, ये एक बता रहा है कि हम जनरल बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते ना द फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, यहाँ पे किसी इन इन द फला कंट्री कर देते तो हम उस कंट्री में स्पेशली बात करने लगते, तब हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते। लेकिन जब हम एवरीवेयर कर दे रहे हैं तो फिर तो ये जनरल बात हो गई, जनरल बात हो गई तो क्यों हमने स्पेशल सा
आर्टिकल इस्तेमाल कर रखा है, हटाओ ना, डेफिनेट मत करो। फिर तो आप आर्टिकल द को हटाओ, आर्टिकल ए एन नहीं लगा सकते क्योंकि फेस्टिवल्स ऑलरेडी है प्लूरल, प्लूरल से पहले आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते, तो फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एवरीवेयर। अब होगी बात, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। अगला है नेताजी, अ हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। अ हीरो ऑफ इंडिया ठीक था, लेकिन हम स्पेशली मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं, तो नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया इज रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो ध्यान से देखिएगा कि अ हीरो ऑफ मॉडर्न नहीं होना चाहिए, द हीरो होना चाहिए, द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हीरो है, कहाँ का हीरो है, मॉडर्न इंडिया का है, डिस्क्रिप्शन भी ऑफ लगा के मेंशन है, तो यहाँ पे द हीरो का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे इंडियन डिफेंस फोर्सेज, आपको याद है इंडियन डिफेंस फोर्सेज, इसके पहले आर्टिकल द लगाया था, अगर लास्ट क्लास अगर किसी नहीं देखो देख लो। फिर कुछ बच्चों को लगेगा इंडियन आर्मी की बात कर रहे हैं, तो इंडियन आर्मी से पहले आप द क्यों नहीं लगाओगे। जब उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस स्पेशल टोन में कहा जा रहा है। यहाँ पे इंडियन आर्मी का इस्तेमाल नॉर्मल टोन में है, नेताजी को स्पेशल टोन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेताजी जो हीरो थे मॉडर्न इंडिया के, वो स्पेशल टोन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो स्पेशल जब टोन बनाया जा रहा है तो आर्टिकल द ही लगेगा, आर्टिकल ए नहीं लगेगा। आपको समझना पड़ेगा कौन सा नाउन स्पेशल टोन में इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा नाउन स्पेशल टोन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कौन सा नाउन आम तरीके से है और कौन सा नाउन खास तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। यही आम और खास समझना है। एक बार आम और खास समझना सीख गए तो आर्टिकल के क्वेश्चन फटाफट लट जाएंगे। आज की क्लास में जो मैं कवर कर रहा हूँ वो सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो आज की क्लास में मैंने नहीं लिया, जो सीट में मिलेंगे, उनको आप देख के यू ही टिक कर लोगे, नंगी आंखों से दिख जाएगा। ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, या 2-3-4 प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे दिखना स्टार्ट होते हैं। तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने 200 क्वेश्चन कलेक्ट कर दिए, अभी 200 क्वेश्चन कब से पूछे गए हैं आप जरा देखो जरा ध्यान से, 2004 से लेकर 2024 के बीच में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जब हम बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आज 2022-23 में पूछा गया है वो 2006-07 में पूछा गया था, 2011-12 में पूछा गया था, तो कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सर 2004 से क्वेश्चन लगाने का क्या फायदा। 2004 से क्वेश्चन लगाने का फायदा नहीं, पैटर्न टोटल 7 ही है, उसी 7 पैटर्न में कोई ना कोई क्वेश्चन आपका बनता है। तो 2004 में कुछ क्वेश्चन बने थे, फिर 2010 में किसी दूसरे पैटर्न में बने हैं, 2016-17 में किसी पैटर्न में बने हुए, अल्टीमेटली वही 7 ही पैटर्न कवर करना है। 7 पैटर्न के अलावा कुछ और नहीं आता है, और कुछ है भी नहीं। जो मैंने पढ़ाया हुआ है अपने उस 7 पैटर्न में वही तो सारे लगा रहे हैं, और क्या नया लगा रहा हूं मैं। अगले जरा देखो, आई हैव 3 सिस्टर्स, मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो जब हम आर्टिकल द लगा रहे हैं तो एल्डर इस्तेमाल नहीं करते ना, एल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं, एल्डेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो द एल्डर लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करते। कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक चीज के साथ दूसरी चीज धीरे धीरे बढ़ती हुई या धीरे धीरे घटती दिखानी हो, तब हम आर्टिकल जो है द इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। यहाँ पे जो केस है वो क्या बता रहे हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मीरा सबसे बड़ी है, जब सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं तो एल्डेस्ट कहेंगे, और चारू जो है सबसे छोटी है, तो यंगेस्ट के साथ आर्टिकल द लगा रखा है, सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन देखो, इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जैसे डेमोक्रेसी हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया, मोनार्की हो गया, जो गवर्नमेंट का तरीका है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट का एक टाइप है, गवर्नमेंट का एक टाइप है। गवर्नमेंट का जो टाइप होता है उस गवर्नमेंट के टाइप के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। हम मोनार्की सीधे लिखते हैं, जिसको राजतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी जनतंत्र होता है, और अगर प्लूटोक्रेसी बोले इसको धनिक तंत्र बोलते हैं। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आते हैं। इसको बोलते हैं राजतंत्र, राजा द्वारा चलाया गया शासन, ये लोगों द्वारा चलाया गया शासन, ये धनिक लोगों के साथ, धनी लोगों के द्वारा चलाया गया शासन होता है। एक ओलिगार्ची होता है, ओलिगार्ची का मतलब ये हो गया कि किसी एक आदमी के द्वारा जो है चलाया गया शासन। Two elderly gentlemen told the rather improbable story to mislead the police personnel। अब देखो, अगर नाउन चैप्टर याद हो और जैसे पुलिस पर्सनल की बात कर रहे हैं तो पर्सनल यहाँ पे लोग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये पुलिस पर्सनल नहीं है, पर्सनल वाला है, जिसमें मैंने बताया था आर्मी के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, तो उनके साथ आर्मी पर्सनल बोलते हैं, पुलिस पर्सनल बोलते हैं, तो PERSONNEL है। तो ये सब चीजें जैसे शब्द की सेंटेंस में आए तो वो रिकॉल हो जाना चाहिए। अब टू एल्डरली जेंटलमैन टोल्ड द रेदर इम्प्रॉबेबल स्टोरी टू मिसलीड द पुलिस पर्सनल। पुलिस पर्सनल को मिसलीड करने के लिए दो जो एल्डरली जेंटलमैन थे उन्होंने एक इम्प्रॉबेबल, ना मानने वाली स्टोरी सुनाई। तो एक स्टोरी सुनाई, यहाँ पे एक का सेंस देना है। यहाँ पे जो द लगा हुआ है ना, या स्टोरी को स्पेशल सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मतलब ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है ये वाली स्टोरी सुनाई है पुलिस वालों को बहकाने के लिए, जो उनको भरोसा नहीं होता। यहाँ पे मैसेज ये कन्वे होना है कि दो जो
बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने जो पुलिस पर्सन थे उनको क्या किया, उनको उन्होंने एक ऐसे इम्प्रॉबेबल स्टोरी सुना दी, मतलब ना मानने वाली स्टोरी सुना दी। तो यहाँ पे दा की जगह क्या डालना है, आर्टिकल आ डालना है, क्योंकि यहाँ जो इस्तेमाल है ये स्टोरी का, ये एक स्टोरी के सेंस में, और कैसी स्टोरी है, इम्प्रॉबेबल स्टोरी है। तो ये जो है एक ना मानने वाली स्टोरी। इम्प्रॉबेबल जो होती है इसका मतलब होता है ना मानने वाला या असंभव, भरोसे के ना लायक वाली बात होती है। तो ये जो स्टोरी है एक के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिकल ए इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ना कि आर्टिकल द इस्तेमाल होगा। दे विल नॉट अटेंड द इवेंट एज दे आर गोइंग अवे एट एंड ऑफ अप्रैल। देखो जो बिगनिंग होता है, जो एंड होता है, इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, बिगनिंग के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, एंड के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एंड से पहले एट द एंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एट द एंड, एट द बिगनिंग या इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग और एंड से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं, ये नोट करके याद कर लो। अगला क्वेश्चन है द सिंपल मिस्टेक्स, करेक्ट बताना है। द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई द बॉय हाउंटेड हर फॉर द ईयर्स। एन सिंपल मिस्टेक, एन तो इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, ए सिंपल मिस्टेक सोच सकते हो, विच वॉज। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये मिस्टेक दिया हुआ है, मिस्टेक के साथ एक रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, कि कौन सी मिस्टेक है, वो वाली मिस्टेक है जो कमिट किया था लड़के ने, जो कमिट किया था लड़के ने। अब यहाँ पे लड़के के पहले भी आर्टिकल द इस वजह से इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो मिस्टेक कमिट किया था हम उसी लड़के की बात करना चाहते हैं। और बाई द बॉय हाउंटेड हर फॉर ईयर्स, अब यहाँ पे हर इस्तेमाल किया है, उसी को हाउंट नहीं कर रहा है, घर में कोई महिला होगी, उसकी बहन हो सकती है, माता हो सकती है, वो अलविदा। तो सिंपल मिस्टेक विच वॉज कमिटेड बाई द बॉय हाउंटेड हर फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे ये जो मिस्टेक है इसको क्या करना होगा, स्पेशल सेंस में इस्तेमाल करना है। आई एम मेक ए मिस्टेक बोलते हैं, इसका मतलब जनरल हो गया, लेकिन इस मिस्टेक की अगर बात करें तो बड़ी स्पेशल सी बात हो रही है। द सिंपल मिस्टेक वाली सिंपल सी जो मिस्टेक है जो लड़के ने किया था, वो उसको डराती रही जिंदगी भर। तो ये जो आर्टिकल द का यूज केस है वो यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो जरा इसमें कि हम मिस्टेक से पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, तो विच है तो मिस्टेक के पहले आर्टिकल दा यूज होगा। तो जहां जहां आर्टिकल द है वो ऑप्शन सही है, जहां जहां आर्टिकल दा नहीं है वो ऑप्शन नहीं होगा। तो दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए जहां जहां मिस्टेक के साथ नहीं है। अब द सिंपल मिस्टेक विच वॉज कॉन्ट्रीब्यूट कमिटेड बाई एन बॉय, बॉय के साथ एन वैसे भी नहीं लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन निकल जाएगा। यहाँ पे भी एन लिखा हुआ है तो ये वैसे भी निकल जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, और सिंपल के साथ एन इस्तेमाल है, अपने आप में ये गलत है। तो बचा हुआ तीन, आप अगर इस क्वेश्चन को क्रैक करना था, अगर पूरा कंसेप्ट गलती से भूल भी गए थे तो आप ये समझ सकते थे कि बॉय है तो अ बॉय लिखते हैं, एन बॉय नहीं लिखते, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दिया गया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल के साथ एन नहीं लगाओगे तो तीसरा ऑप्शन ऐसे ही कट गया। तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ एक ही ऑप्शन है। तो जब आपको पूरी जानकारी होती है तो क्वेश्चन तो किसी भी तरीके से, अगर कोई चीज भूल भी जाते हो तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से लग जाता है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ का है, ये इस तरीके से भी लग जाता, खाली ये देखते हुए वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड देखते हुए भी ये क्वेश्चन क्रैक हो जाता। लेकिन बात यही है कि सिंपल मिस्टेक, मिस्टेक के पहले आर्टिकल द इसी वजह से लगाएंगे क्योंकि इस मिस्टेक का विवरण दिया हुआ है, इस मिस्टेक का रिलेटिव प्रोनाउन लगा के विवरण दिया हुआ है कि हम किस मिस्टेक की बात कर रहे हैं, उस मिस्टेक की बात कर रहे हैं जो लड़के ने कमिट की थी। और लड़के के पहले भी आर्टिकल द लगा रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हम उसी लड़के की बात करना चाहते हैं जो मिस्टेक किया था। अगला है दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। देखो जो ब्रेकफास्ट होता है, जो डिनर होता है, उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट और डिनर के पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 1980s एंड द लेट 2000 अ वर्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई कन्वर्जेंस। अगर मैं लिखूं अ वर्ड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई कन्वर्जेंस, ये हो गई एक जनरल सी बात। लेकिन जरा ध्यान से पढ़ो, फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड, मतलब एक छोटे से पीरियड की बात हो रही है, बिटवीन कहाँ की, 1980 से लेके 2000 के बीच की। तो जो हमारी दुनिया है वो तो पैदा होने से लेके अभी तक या जब से संसार चल रहा है तब से बात कर सकते हैं। अगर वो पूरी दुनिया की पूरे पीरियड की बात करें तो जनरल बात कर सकते हैं। यहाँ हम एक स्पेशल पीरियड के संसार की बात करना चाह रहे हैं। किसकी, एक स्पेशल पीरियड जो कि 1980 से लेके 2000 के बीच में, उस समय के संसार की बात करना चाह रहे हैं। तो उस समय के संसार की बात करने के लिए अ वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द वर्ड लिखेंगे। तो इस वर्ड को फिक्स कैसे किया गया है, ये छोटे पीरियड से बताया गया है। फॉर एन ऑल टू ब्रीफ पीरियड बिटवीन द लेट 90s एंड द लेट 2000, 1980 से 2000 बीच के संसार की बात कर रहे हैं। उस टाइम का जो संसार था वो क्या था, वो कैरेक्टराइज हुआ था कन्वर्जेंस से। तो ये अ वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, द वर्ड होगा, क्योंकि हम एक फिक्स समय के संसार की, एक फिक्स समय की दुनिया की बात कर रहे हैं। समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन।
आई वॉन्ट टू गिव यू एन इंफॉर्मेशन। अगर मैं इंफॉर्मेशन की बात करूं, ये ऐसा शब्द है कि आपके एग्जाम में इंफॉर्मेशन कैसे आता है, इंफॉर्मेशन आता है इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इसके साथ ऐसे नहीं लगाते, यहाँ लगा हुआ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड अब आर्टिकल में क्वेश्चन आया है। आर्टिकल में क्या क्वेश्चन आया है, ये आपका कौन सा कैटेगरी होता है, अनकाउंटेबल। अगर ये अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल ए आर्टिकल एन का यूज नहीं करते, यहाँ पे किया हुआ है तो हटा दे इसको। आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द मिसिंग नेकलेस, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मिसिंग नेकलेस के विषय में। अगला है, मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व वाइल शी वॉज ऑन सफारी टूर। जब हम टूर की बात करते हैं तो ये सिंगुलर कॉमन नाउन है, तो इस सफारी टूर की बात कर रहे हैं तो सफारी टूर, आपको नहीं लग रहा है ऑन ए सफारी टूर लिखना सही होगा कि मनीषा ने एक जो है एलिफेंट देखा, कब, जब वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पहले आर्टिकल दा लगाया है कि जब वो वाइल्ड लाइफ रिजर्व में क्या कर रही थी, जो है टूर कर रही थी, जब एक टूर कर रही थी, सफारी टूर कर रही थी, तब उसने एक क्या देखा था, एक बूढ़ा हाथी देखा था। तो यहाँ पे जब वो एक टूर कर रही थी, यहाँ पे उसको अपने टूर को मेंशन करना है, ठीक है ना। तो मनीषा सॉ एन ओल्ड एलिफेंट इन द वाइल्ड लाइफ रिजर्व व्हाइल शी वाज ऑन अ सफारी टूर, एक सफारी टूर पे थी। और अगर यहाँ पे आर्टिकल दा का भी इस्तेमाल कर दोगे तभी भी सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप अपने टूर को जो है फिक्स या स्पेशल सेंस में बात करना चाहते हो, तो यहाँ पे आर्टिकल ए लगाओगे तो इसकी मीनिंग जनरल निकल जाएगी, आर्टिकल दा इसके पहले लगा दोगे तो मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग स्पेशल निकल जाएगी। बस इतना ही फर्क होगा, आर्टिकल ए और आर्टिकल दा दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो इस वाले सेक्शन में एरर है, क्योंकि सिंगुलर कॉमन नाउन जो आपका होता है, सिंगुलर कॉमन जो नाउन होता है वो आर्टिकल ए या एन के साथ आता है अगर इसके विषय में कोई स्पेशल सी डिटेल ना दी हुई हो, स्पेशल डिटेल ना दी हुई हो तो हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इसके पहले आर्टिकल दा लगा देते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सफारी टूर को भी आप फिक्स करना चाहते हो, उसको कोट करना चाहते हो। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस बनाया गया वो जनरल सेंस में बनाया गया है, तो आर्टिकल ए का यूज ज्यादा बेटर होगा। अगला है, आई सॉ ए मूवी, क्या करना है, कॉन्टेंस एंड एरर। आई सॉ ए मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। अब मैंने एक मूवी देखी, फिर उसके बाद ध्यान से देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन लगा के जो है क्या कहा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इसका डिटेल दिया गया है। क्या दिया गया, डिटेल। और इसमें सीखने लायक बहुत कुछ है, डिटेल दिया गया है। और जो डिटेल है यानी विवरण दिया हुआ है, इस हिसाब से आई सॉ ए मूवी की जगह क्या कहना पड़ेगा, आई सॉ द मूवी, आई सॉ द मूवी। रुकिएगा, अभी जवाब नहीं आया है, कुछ समझा रहा हूं। जैसे मैं ये कहूं कि जो आपके स्टीवन स्पिलबर्ग हैं, इन्होंने बहुत सारी मूवी जो है डायरेक्ट की है, इन्होंने बहुत सारी मूवी डायरेक्ट की है। अगर आप ये बात लिख दोगे आई सॉ द मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग, इसका क्या मतलब निकलेगा, इसका ये मतलब निकलेगा कि भैया ये जो डायरेक्टर साहब है इन्होंने सिर्फ एक ही मूवी डायरेक्ट की है। क्या की है, एक ही मूवी डायरेक्ट की है, वही मैंने देखी है। जब मैंने कोट कर दिया मैंने मूवी देखी है और ये मेंशन कर दिया है कि ये जो स्टीवन स्पिलबर्ग है उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो वाली मूवी देखी है, इसका मतलब है कि हमने ये कह दिया इस मैसेज से कि इन्होंने एक ही मूवी जो है डायरेक्ट की है। इसका मीनिंग यही निकल के आएगा। तो यहां पे आई सॉ ए मूवी का मतलब क्या निकला, मैंने एक मूवी देखी है और अब इस मूवी का डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है कि जो कि स्टीवन स्पिलबर्ग ने लिखी है। तो इन्होंने मान लो 100 डायरेक्ट की है, 100 में से मैंने एक देख ली है। तो भले विवरण यहाँ पे मेंशन है मूवी का, भले यहाँ मूवी का विवरण मेंशन है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की मीनिंग को सही से समझना है कि हम ये बता रहे हैं कि इस विवरण में दिया हुआ है इस मूवी के विषय में कि ये किसके द्वारा डायरेक्टर है। अब उनके द्वारा डायरेक्टर होने के बाद भी जो मूवी है, ठीक है ना, वो एक ही मूवी नहीं है, उनकी बहुत सारी मूवी हो सकती है, उनमें से एक मूवी देखिए, ये सेंटेंस कहना चाहता है। इस वजह से जो आर्टिकल ए लगा हुआ है एक का सेंस दे रहा है, और इसका विवरण होने के बाद भी, इसका विवरण होने के बाद भी ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला देखो, सी इज द ओनली पर्सन, सी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम। सी इज द ओनली पर्सन, ये एक ही लड़की जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे जो ये हु दिया हुआ है, जो विवरण दिया हुआ हु लगा के, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के विवरण दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसकी वजह से हमने इस पर्सन को क्या काम किया है, इसको फिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो आर्टिकल दा लगा है अपने आप में सही है। आप सोच सकते हो सी इज अ ओनली पर्सन लिखे, तो सी इज अ ओनली पर्सन लिखे तो ये फिक्स नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम सी को सिंगल आदमी को डेफिनेट कर रहे हैं, यहाँ मूवी के साथ अगर आर्टिकल दा लगा दे तो मूवी भी डेफिनेट एक ही हो जाती। यहाँ में एक ही कहना है कि वो एक ही है, वो एक ही पर्सन है जिसने सॉल्व किया है, तो यहाँ आर्टिकल दा का यूज सही है।
लेकिन ऑप्शन नंबर जैसे थर्ड देखोगे तो आपको एरर सीधे दिखाई दे जाएगा, लिखा हुआ सी इज एन लॉयर, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से सी इज अ लॉयर हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहां पे देखो सी इज अ लॉयर नहीं है, हु वर्क्स फॉर ए प्रेस्टिजियस लॉ फर्म, जो प्रेस्टिजियस लॉ फर्म के लिए है। अब यहाँ जो लॉयर है ना, इसको हम कोट कर रहे हैं, इसको कोट कर रहे हैं, मतलब इसको फिक्स कर रहे हैं। यहाँ में आर्टिकल ए की नहीं, आर्टिकल द की जरूरत है, क्योंकि इसका विवरण मेंशन है, इसका विवरण मेंशन है। तो इस तरीके के जो यूज केस है ना, इसको क्वेश्चन के प्रैक्टिस के माध्यम से आपको समझना पड़ेगा कि जब विवरण दिया हो, जब विवरण दिया हो तो उस टाइम पे अगर वो एक का सेंस अगर कन्वे कर रहा है, अगर विवरण दिया भी हो, एक का सेंस अगर कन्वे कराना है, तो हमको क्या करना है, आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना होता है या एन का इस्तेमाल करना होता है। आखिरी है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब ए पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, यहाँ पे अपने आप में सही है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लिखते ही हैं हमेशा जो है। तो जो वॉल है वो ग्रेट है, चाइना का है, तो ये चाइना का वॉल बता रहे हैं, उसके ग्रेट वॉल की बात बता रहे हैं, तो स्पेशल सी वॉल है, इस वजह से आर्टिकल दा का इस्तेमाल किया है। तो जो एरर है, ये वाला सही है, ये वाला सही है और ये वाला सही है, जो गलत है वो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो आपको क्वेश्चन को जो टिक मारना था वो किसमें मारना था, वो इस वाले ऑप्शन में टिक मारना था। वैसे बाकी तीनों ऑप्शन भले ना समझ में आता, ठीक है ना, लेकिन जैसे ही चार ऑप्शन पढ़ते ये देख के ये पता चल जाता है इस क्वेश्चन का सही जवाब यही है। ये क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना बहुत आम सी बात थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो बाकी के ऑप्शन है उनको सही से समझना ये ज्यादा जरूरी चीज था। चलो आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, द प्लेटिनम इज ए प्रीशियस मेटल। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, इन मेटल के नाम के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये आपका मेटल जो होते हैं, जो इनके नाम के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। रोग के नाम के पहले मम्स हो गया, मिजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, जैसे वायरस हो गया, HIV वायरस हो गया, तो HIV वगैरह के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द स्नैप 10A वॉज लॉन्च्ड ऑन 3 अप्रैल 1965 ऑन ए एटलस एगेना डी रॉकेट फ्रॉम वेंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस। अब जैसे यहाँ पे देखो ना, एटलस लिया हुआ है, तो एटलस आता है और आर्टिकल ए का इस्तेमाल है, तो एन एटलस का इस्तेमाल होगा। 67 साफ साफ दिखाई दे रहा है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड के हिसाब से, कि यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए, आर्टिकल एन आना चाहिए। ये एमटीएस में पूछा गया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी, कि आप एग्जाम में तेज पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि आपका ध्यान ही ना चाहे, ये नंगी आंख से ना दिखे। वरना अगर एक बार नंगी आंख से ध्यान से दिख गया ना कि भैया ये जो साउंड है यहाँ पे एटलस नहीं लिखेंगे, एन एटलस लिखेंगे। अगला है, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इन द समर। सी इज द विनर ऑफ द नोबल पीस प्राइज। ही इज शेफ हु स्पेशलाइजेज इन इटालियन क्यूजीन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इन सारी चीजों को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ विनर, विनर किसका है, ऑफ द नोबल पीस प्राइज। ये विनर का जो है डिटेल मेंशन है कि कौन सी विनर है, वो एक ही बंदी है, वो वही वाली विनर है जो नोबल पीस प्राइज की है, तो द आर्टिकल अपने आप में सही है। आई लव द टेस्ट, हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, टेस्ट को स्पेशल सेंस में इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की बात कर रही है जो कि समर में उगता है, तो टेस्ट के पहले आर्टिकल दा का यूज के सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ सेफ के पहले जो है बाद में इसका डिटेल और डिस्क्रिप्शन रिलेटिव प्रोनाउन लगा के मेंशन है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के मेंशन है। हम किसी सेफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस सेफ की बात कर रहे हैं जो स्पेशलाइज है इटालियन क्यूजेन में, और हम उसकी बात कर रहे हैं ही कि ये वो वाला सेफ है, ये वाला सेफ है जो स्पेशलाइज है किसमें, इटालियन क्यूजीन में। तो यहाँ स्टेप के पहले क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दा। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपको टिक करना था, ऑप्शन सी टिक करना था। ये गलत दिया हुआ था, ये सही था, ये सही था और ये सही था। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के पहले अर्थ, जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। चलो आगे चलते हैं, क्लास थोड़ी लंबे होने वाली है और पेशेंस से आपको पूरा सुनना देखना पड़ेगा। द बॉय हुज द सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट। पढ़ के ही बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, एमटीएस में आएगा हुज सिस्टर सीधे सीधे लिखते हैं, हुज सिस्टर। जब आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हो, पॉजेसिव आईवी है, एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हो नाउन से पहले, तो आर्टिकल दा की नीड नहीं होती। हुज जो है आपका पॉजेसिव केस बताता है, ठीक है ना। आप प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ते हो, हु, हुम, हुज, दैट, तो हुज आपका पॉजेसिव जो है वर्ड है। तो जो पोजीशन आप हु से दिखा रहे हो तो आपको इसके साथ आर्टिकल दा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पॉजेसिव वर्ड आपने इस्तेमाल किया हुआ है तो आर्टिकल दा का इस्तेमाल गलत होता है। तो द बॉय हुज सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट। अगला क्वेश्चन है, द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट विथ ए चिंप बिफोर ऑर्बिटिंग अ एस्ट्रोनॉट। अ एस्ट्रोनॉट नहीं होगा, एन एस्ट्रोनॉट होगा। ये बहुत मतलब ऐसा था, प्यारा सा क्वेश्चन था, आर्टिकल ए और एन वोवेलो कॉन्सोनेंट साउंड वाला। अगला है द कॉलेरा। कॉलेरा से पहले हम आर्टिकल दा, जितने भी आपके रोग होते हैं, मम्स हो गया, मिजल हो गया, कॉलेरा हो गया, रोगों के नाम के पहले आर्टिकल दा का
यूज नहीं होता क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेता है। डू यू वॉन्ट टू विजिट अ जू वेन यू गो टू अहमदाबाद। यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब तुम अहमदाबाद जाओगे तो क्या तुम जू देखना पसंद करोगे। अब जब जू की बात कर रहे हैं, अगर आपने आर्टिकल का इस्तेमाल किया तो ये हो गया डू यू वांट टू विजिट अ जू। तो अगर मैं सिर्फ इतने ही लिख दूं, इसका मतलब हो गया मैं जनरल सेंस में बोल रहा हूं कि क्या आप जू विजिट करना चाहते हो। लेकिन अगर मैं ये कोट कर देता हूं व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, जब तुम अहमदाबाद जाओगे, तो अब हम अहमदाबाद के जू की बात कर रहे हैं। जो लिसनर है वो स्पेशली बताते वक्त हमको उसको बताना है कि जब अहमदाबाद जाएंगे, या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये जानना चाह रहा है कि भाई जो अहमदाबाद वाला जू है उसमें जाके जो है आप विजिट करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये जो जू है ना, स्पेशल सेंस में आपको बताना पड़ेगा। डू यू वांट टू विजिट द जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, अब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। अगला है आई हैव रेड दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा, अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा। अ लीनिंग टावर नहीं, द लीनिंग टावर होगा। क्यों? जैसे एफिल टावर हो गया, द एफिल टावर बोले हैं तो द लीनिंग टावर ऑफ पीसा बोलते हैं। तो लीनिंग टावर है, कहाँ का है? पीसा का है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ऑफ लगा के डिस्क्रिप्शन दिया है टावर के विषय में तो दा लगाओगे। वैसे अगर कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, कोई स्पेशल बिल्डिंग है, तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते थे। जैसे द रेड फोर्ट लिखते हैं, द ताजमहल लिखते हैं। अगला है सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर, हम कहते हैं ना कि सीता ने क्या स्पॉट किया? एक गोल्डन डियर किया। और जो डियर है यहाँ पे, आप बात समझिएगा, डियर का यूज सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। डियर और शिप, इनके साथ हम वो नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं, SAIS नहीं लगाते हैं। इनका यूज सिंगुलर में भी होता है, प्लूरल में भी होता है। तो अगर डियर के पहले आप आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसका मतलब हो गया गोल्डन डियर। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। मैसेज ये कन्वे करना था कि सीता ने स्पॉट किया अ गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड राम, राम से रिक्वेस्ट किया उसको पकड़ लाए। तो यहाँ पे सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। अगला है वॉशिंगटन इरविन्स राइटिंग कैरियर स्टार्टेड एट द टेंडर एज ऑफ 19 व्हेन ही ज्वाइंड हिज ब्रदर पीटर्स न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल। अगर न्यूज़पेपर की बात करें, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिखते हैं, न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉर्निंग क्रॉनिकल के पहले आर्टिकल दा का यूज है, बिल्कुल सही है। अब जरा ध्यान से देखो, आगे लिखा हुआ एज जर्नलिस्ट। जो हम जर्नलिस्ट बोलते हैं, ये आपका क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है। और सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए या आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। तो जर्नलिस्ट के पहले हमें आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना होगा। अब सेंटेंस को एक बार फिर से समझिएगा। वॉशिंगटन इरविन राइटिंग कैरियर, वॉशिंगटन इरविन की जो राइटिंग कैरियर है वो स्टार्ट हुआ था एट द टिंडर एज ऑफ 19 एज वाली जो टिंडर एज होती है उससे स्टार्ट हुआ था, जब उसने ज्वाइन किया था अपने भाई पीटर का न्यूज़पेपर, जो कि न्यूज़पेपर था द मॉर्निंग क्रॉनिकल। कैसे ज्वाइन किया था, कैसे स्टार्ट हुआ था? जब उसने जर्नलिस्ट की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह ज्वाइन किया था। तो जब भी आपका सिंगुलर कॉमन नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसको जैसे भी कह दो, ये इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखो कि इसके पहले आपको आर्टिकल ए या एन लेना होता है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल ए लेंगे क्योंकि जर्नलिस्ट साउंड में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैन यू मेक श्योर यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। कैन यू मेक श्योर, क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम्हारे पास करेक्ट एड्रेस है जब तुम स्टार्ट करो ड्राइविंग के लिए। तो जब कहीं आप पे आप जाते हो, जब आप एड्रेस लेते हो, अगर हम एड्रेस बोल दे तो ये तो रैंडम एड्रेस हो गया। अगर हम किसी फिक्स एड्रेस, या जो क्वेश्चन पूछने वाला बंदा सामने, जैसे मैंने अपने भाई से पूछा कि क्या तुमको एड्रेस पता है, तो मैं पूछ रहा हूँ, वो जो जिससे पूछ रहा हूँ वो ही समझ रहा है कि मैं कौन से एड्रेस की बात कर रहा हूँ। तो वो समझ पाए कि मैं कौन से एड्रेस की बात कर रहा हूँ। ग्रामेटिकली इसको आर्टिकल ए के साथ नहीं लिखेंगे, आर्टिकल दा के साथ लिखेंगे कि कैन यू मेक श्योर यू हैव द करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग। अगला क्वेश्चन, दिस रीजन वॉज स्ट्रक बाई unusual wave of violence last year. This region was struck by an unusual wave. क्या लिखोगे? An unusual wave of violence last year. हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये वाला रीजन था, ये पिछली साल एक अनयूजुअल वेव ऑफ वायलेंस से क्या हो गया? स्ट्रक हो गया। मतलब यहाँ पे एक अनयूजुअल जो है बाढ़ सी आ गई थी जो है वायलेंस की। तो यहाँ पे हमें ये मैसेज कन्वे करना है, एक सेंस कन्वे करना है। इस बात को हम यूं ही कहना चाहते हैं, इस रीजन में पिछली साल जो है एक वायलेंस वाली जो है बाढ़ आ गई थी। तो एक वायलेंस वाली बाढ़ आ गई थी, इसको हम इन जनरल बोल रहे हैं, इनको हम इन जनरल बोल रहे हैं। जब इन जनरल बोलेंगे तो जो हमारा ये अनयूजुअल वेव है ना, वेव्स होता है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल एन लगाने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मैन इज ए सोशल एनिमल। जब हम बात करते हैं मैन की, जब हम बात करते हैं मैन काइंड की, जब हम बात करते हैं वुमेन की,
या ओमेन की, इनके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते, इनके पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। टाइप 7 अगर आपको याद है, टाइप 7 जो मैंने पढ़ाया था उसमें ये चीज़ मैंने लिखवाई थी, मैन, वुमेन, मैन काइंड, इन शब्दों के पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे द मैन लिखा हुआ है, द मैन इज ए सोशल एनिमल, तो मैन इज ए सोशल एनिमल अपने आप में सही है, द मैन इज ए सोशल एनिमल लिखना गलत है। या इसको ऐसे लिख सकते हो, ए मैन इज ए सोशल एनिमल, ठीक है ना, आर्टिकल ए के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैन इज ए सोशल एनिमल अपने आप में इनकरेक्ट है, आर्टिकल द का यूज केस यहाँ पे गलत है। द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड ही सॉल्व्ड विथ मनी। द पुअर अंडरगोज, जब हम पुअर की बात कर रहे हैं जरा ध्यान से देखना, तो हमने लिख दिया द पुअर, तो हम लिखते हैं द नीडी, याद है लास्ट क्लास में बताया था, द रिच। तो द पुअर, द नीड, द रिच, ये शब्द है, द बिगर, द मीक, ये सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं, जब हम एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो ये क्या होते हैं, ये पूरा जो है क्या बताते हैं, पूरा क्लास बता देते हैं। द पुअर का मतलब गरीब लोग, सारे लोग हो गए। द नीडी का मतलब जरूरतमंद लोग। द रिच का मतलब अमीर लोग। तो ये जो होता है ना अपने आप में, ये जब हम एग्जेक्टिव के पहले आर्टिकल द लगाते हैं तो ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। और जब ये प्लूरल होता है तो इनके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, वो प्लूरल लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, द पुअर के साथ अंडरगोज लिखा हुआ है, तो अंडरगोज की जगह आपको नहीं लग रहा क्या होगा, अंडरगो, ये प्लूरल वर्ब होगा, ये प्लूरल वर्ब होगा। द पुअर अंडरगो सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, जो पुअर है वो बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ गुजरते हैं जिंदगी में, दैट कुड बी सॉल्व्ड विथ मनी, जो पैसे से सॉल्व किया जा सकता है। तो अंडरगोज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंडरगो होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आर्टिकल का था नहीं, एक्चुअली ये एग्जेक्टिव का क्वेश्चन है, या यूं कह दो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कवर करना इसलिए मैंने जरूरी समझा क्योंकि अभी भी आर्टिकल सीख रहे हो तो अभी आपको ध्यान में रह जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करो, आफ्टर नोइंग ट्रूथ, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस। ये क्वेश्चन आया था, जो मुझे लगता है कि मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कराया था, ये 2006 में आफ्टर नोइंग द ट्रूथ वाला क्वेश्चन आया था जो मैंने लास्ट कराया था। और आप देख रहे हो 2023 में सेम वही आया, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, वहां इन द मैटर था। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ट्रूथ के पहले आर्टिकल द होगा क्योंकि ये किसी मैटर के ट्रूथ की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, अगला जरा ध्यान से देखना, अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द सबसर्ब्स। देखो इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, ये जब हम बता रहे हैं ना अंकित एक स्मॉल अपार्टमेंट पे रखता है, तो यहाँ पे एक का सेंस देना है, द का यूज केस ठीक नहीं है क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है। क्या है, जनरल स्टेटमेंट है, तो स्मॉल अपार्टमेंट के साथ आर्टिकल ए डालना है। अगला जरा ध्यान से देखो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस है, द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ, लाइफ के साथ एन का इस्तेमाल अपने आप में ही गलत है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, ये वाला ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। रीजन समझो ऐसा क्या है, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, हेडमास्टर, फिर वहाँ के टीचर, वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के रूल्स, ये 4-5 चीज़ों को एक साथ फिक्स किया था। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि जो डिसीजन है चेंज करने का हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल कौन सा, जिसमें लड़की उसकी भर्ती है, तो डॉटर के पहले द, हॉस्पिटल के पहले द, डिसीजन के पहले द, ये सब के पहले, और यहाँ पे जो है डॉक्टर के पहले भी द लगाना है क्योंकि सब एक दूसरे के साथ सिंक हो सके, क्योंकि हम स्पेशल सेंस में बात कर रहे हैं तो सबके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। याद है वो क्वेश्चन जो इसके पहले मैंने बताया था, हेडमास्टर, द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, फिर उसके आगे प्रिंसिपल दिया हुआ था, टीचर दिया हुआ था, पूरा स्टेटमेंट था, इसके पहले वाली क्लास में कराया था मैंने। वो आया था क्वेश्चन आई थिंक कि 2011 के आसपास या 2012 के आसपास आपके एसएसटी के एग्जाम में पूछा गया। ये दोबारा सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ है, जरा ध्यान से देखो 2023 में। पैटर्न वही 6-7 ही है यार। अगला है मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एंड एडवेंचर ऑफ टार्जन। देखो मारुति लाइक्स पसंद करता है एडवेंचर, अपने आप में सही है, एडवेंचर स्टोरीज, स्टोरीज का, फिर स्पेशली एंड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन लिखा हुआ है। एडवेंचर्स के पहले आर्टिकल एन का इस्तेमाल गलत है, और टार्जन के एडवेंचर्स की बात हो रही है तो आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि एडवेंचर शब्द एक बार ऑलरेडी आ गया, दोबारा एडवेंचर्स अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आपको इसको फिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हम टार्जन के एडवेंचर की बात कर रहे हैं, तो अब टार्जन का एडवेंचर स्पेशल केस हो गया तो आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। अगला है द हिस्टोरियंस आर ए ग्रेट असेट टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ग्रेट असेट होते हैं एकेडमिक के लिए। अब यहाँ पे आपको याद है कि एक क्वेश्चन आया था एंशिएंट्स,
उसके पहले मैंने आपको बताया था कि द लगता है, वहां पे पूरा जो डिटेल था वो डिटेल कुछ इस तरीके से था कि वहां पे उसका स्पेशल डिस्कशन था। यहाँ पे ध्यान से इसको देखोगे, हिस्टोरियन के पहले आर्टिकल द लगा के दिया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ से आपको द हटाना है। दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है, जो पिछला सेंटेंस आया था उस सेंटेंस में जो स्टेटमेंट कहा गया था वो स्पेशल स्टेटमेंट कहा गया था, कुछ फिक्स बातें करनी थी। यहाँ पे हम जनरल बात कर रहे हैं, जो इतिहासकार हैं वो एकेडमिक के लिए क्या होते हैं, एक बढ़िया एसेट होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली जनरल है, कि हम एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो हिस्टोरियंस है वो एक ग्रेट एसेट होते हैं। यहाँ पे भी आर्टिकल ए का इस्तेमाल है इसी वजह से। तो यहाँ पे हिस्टोरियन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज नहीं करना है। ये आपके एसएससी सीजन 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जरा ध्यान से देखो, select grammatical correct sentence, the warrior was waiting for an right time। for an right time कैसे हो सकता है, for the right time हो सकता है, for a right time हो सकता है, और फिर an warrior कैसे हो सकता है, an warrior नहीं हो सकता। the warrior was waiting for a right time to attack, an lion कैसे हो सकता है, lion के पहले an लगा ही नहीं सकते ना, vowel consonant sound। तो तीन तो ऑप्शन ही गलत हो गए। अब the warrior was waiting for the right time to attack the lion holding in the cave। तो ये आपका बचा हुआ एक अकेला ऑप्शन है जो आपको करेक्ट करना था। और क्रैक कैसे कर रहे हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड को चेक करके क्वेश्चन क्रैक हो सकता था। सीजीएल में क्वेश्चन आया, सिर्फ वॉवेल कॉन्सोनेंट का मेन गेम था इसमें। अगला है एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विथ एन अपोजिशन। विद द अपोजिशन, हम एन अपोजिशन नहीं बोलते, विद द अपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि हम जिससे बात कह रहे हैं ना, जब हम पार्टी और दल बोल रहे हैं, तो जब कोई सामने वाली बात कर रहा है तो अपोजिशन इन जनरल एक आदमी रूल में होता है, एक आदमी जो है रूल में नहीं होता, तो दो ही पार्टी होती है। जैसे वन इंटू अदर एंड होता है, वैसे जो अपोजिशन होता है एक आदमी रूल कर रहा होता है, एक आदमी रूल नहीं कर रहा होता है। तो यहाँ अपोजिशन कंबाइंडली जो रूल नहीं कर रहा होता है उसको तो अपोजिशन के पहले द अपोजिशन कहते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि हम गवर्न कर रहे हैं और अपोजिशन गवर्न नहीं कर रहा है। तो उस अपोजिशन की बात हो रही है, यहाँ पे आर्टिकल द की नीड है। अगला है सी इज इन एन हरी। इन अ हरी होता है, इन एन हरी नहीं होता। ये फ्रेज से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर ये साउंड देखोगे तब भी क्वेश्चन सही कर दोगे, तो इन अ हरी होगा, ना कि इन एन हरी होगा। ये फ्रेज रिलेटेड क्वेश्चन था। इन 79 एडी द माउंट विश्वस ब्लू। जब हम माउंट विश्वस की बात कर रहे हैं तो हमने बोला क्या, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया मैंने कि हिमालय के पहले तो द लगाते हो, लेकिन माउंट विश्वस जब आप कह रहे हो तो अगर कहीं आपका जो है माउंटेन पिक्स के नाम में माउंट आ जाए या माउंटेन खुद भी आ जाए, ठीक है, माउंटेन्स आ जाए, तो ऐसे में इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल नहीं करते। तो माउंटेन पीक के पहले करते हैं, पर अगर उसमें माउंट और माउंटेन जैसे वर्ड आ जाए तो नहीं करते। तो इसमें माउंट आ गया तो हम इसके साथ आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पीपल माइट कन्फेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंट्रोगेशन रूम। तो पीपल्स माइट कन्फेस, ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे पीपल्स लिखा हुआ है, या देखो पीपल होता है और पीपल्स भी होता है। पीपल का मतलब होता है जब हम दुनिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम पीपल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम पीपल्स का इस्तेमाल करते हैं इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हम अमेरिकन, इंडियन, पाकिस्तानीज, इस तरीके का, या डिफरेंट रेस वाले, काले गोरे भूरे, इस तरीके के रेस में बांट के उनको जब कंबाइंड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो हम पीपल्स इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे एक आम सी बात हो रही है कि लोगों को जब इंट्रोगेशन रूम में ले जाया जाता है, पीपल माइट कन्फेस, तो वो कन्फेस कर लेते हैं, वो कन्फेस कर सकते हैं इंट्रोगेशन रूम में जाके, पूछताछ वाले रूम में जाके वो कन्फेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन जनरल पीपल आपको इस्तेमाल करना, पीपल्स इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। मैंने आपको बताया था कि 3 कीवर्ड सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पीपल पूछा जाता है, पुलिस पूछा जाता है, कैटल पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपके कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में एक ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में हमेशा प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं ये, हमेशा से प्लूरल होते हैं, हमेशा प्लूरल होते हैं। इनकी स्पेलिंग में SEIS नहीं जुड़ाते हैं, और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये हम नाउन के चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर वो पता था तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे कि पीपल्स नहीं होगा, पीपल होगा। एक दो क्वेश्चन आर्टिकल के बियॉन्ड भी है। द किड्स देयर वर सो नोटोरियस, द मोर आई आस्क देम टू क्वाइट डाउन, द मोर लाउड दे वुड स्क्रीम। तो देखो, जब बात होती है धीरे धीरे एक के साथ, एक किसी चीज के साथ जब धीरे धीरे होता है कि पैरेलली जो है कोई एक चीज बढ़ती या घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है या घटती है।
जब पैरेलल या ग्रेजुअल एक दूसरे के साथ कोई चीज़ होती है तो मैंने आपको बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ जो है हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें अगर हम बात करें द मोर का हमने इस्तेमाल किया कर रहे हैं, क्योंकि द मोर आई आस्क, जितना मैं पूछूंगा उनसे कि टू क्वाइट डाउन कि चुप हो जाओ, टू मोर लाउड दे वुड स्क्रीम, उतना ही तेजी से वो, अगर मैं चुप होने के लिए बोलूंगा तो जैसे मैं चुप होने के लिए बोलूंगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा मैं चुप होने के लिए बोलूंगा उतना ज्यादा वो चिल्लाएंगे। तो ये ग्रेजुअली एक के साथ पैरेलली दूसरी चीज होने वाली है। यहाँ पे क्या है कि द मोर का इस्तेमाल तो है, लेकिन ध्यान से समझो ये कि ये एग्जेक्टिव का क्वेश्चन एक्चुअली, ये जो लाउड है इसका जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो लाउडर होता है, ना कि मोर लाउड होता है। तो यहाँ पे मोर लाउड की जगह क्या लिखना था, द लाउडर लिखना था, द लाउडर लिखना था, तब जो है सेंटेंस सही जाता। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली आर्टिकल और एग्जेक्टिव मिक्स है, तो यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है, और जब एग्जेक्टिव पढ़ेंगे तो एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे तो वहां से रिवीजन हो जाएगा, चीजें याद हो जाएगी आपको। मदर्स कैन पास द HIV, मैंने बोला ना कि जैसे HIV लिखा हुआ है, वायरस का नाम लिखा हुआ है, तो जब HIV वायरस, आपने वायरस को स्पेशली HIV से मेंशन कर दिया कि हम कौन से वायरस की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले आर्टिकल द का अगर इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंस कैसा बन जाएगा, सुपरफ्लुअस बन जाएगा। तो सुपरफ्लुअस ना बनाने के लिए आर्टिकल द को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो मदर कैन पास द वायरस टू द न्यू बॉर्न्स, अगर आप HIV हटा दो तो आर्टिकल द लगा सकते हो। फिर इसमें हम जब द लगाएंगे इसका मतलब है कि जिससे बातचीत हो रही, जिससे कही जा रही है, उसको पता है कि कौन से वायरस की बात हो रही है, क्योंकि आपने ऑलरेडी HIV नाम मेंशन कर दिया कि HIV वायरस की बात कर रहे हो, तो आर्टिकल द की नीड नहीं है इस केस में। अगला है ही consolidated control over all the provinces of the Great Britain and some of Northern Gaul while maximum dealt with other अपराइजिंग। ग्रेट ब्रिटेन के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करते। कंट्री जिनके पहले यूनाइटेड, यूनियन जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन देशों के पहले जो है हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिए कि हम द इंडिया, द पाकिस्तान ऐसे नहीं लिखते, द यूनाइटेड अरब आप एमिरेट्स लिखते हैं, ठीक है ना, द USA लिखते हैं। जिनके पहले यूनियन या यूनाइटेड आता है उनके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज इन जनरल हम कंट्री के नाम, गेम के नाम के पहले या फिर हम स्टेट के नाम के पहले नहीं लिखते हैं। पर अगर हम पंजाब की बात करें तो द पंजाब लिखते हैं, द पंजाब लिखते हैं, पंजाब के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अगला है सॉरी आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। यहाँ पे अगर हमने कह दें कि मैं लेट हो जाऊंगा क्योंकि एक फ्लाइट, अब फ्लाइट हो गया मतलब एक फ्लाइट हो गया, नहीं, जिस फ्लाइट में मैं बैठा हूं मैं उसी फ्लाइट को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो डिले हो जाएगा, तो इस फ्लाइट को फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए डेफिनेट करने के लिए आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 98 में ये MTS का क्वेश्चन है। अगला है एंड अपीजमेंट्स पॉलिसीज वर ऑल बट ए शैम टू मिसडायरेक्ट द लोकल ग्रुप्स। अब देखो, अगर हम आर्टिकल ए या फिर एन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा नाउन है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, यही होगा ना। प्लूरल के साथ हम आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे पॉलिसीज लिखी हुई है, पॉलिसीज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ जो एन का यूज है वो गलत है। दूसरा, इसमें एक और एरर है, क्योंकि ये पॉलिसीज है और अपीजमेंट्स जो है ये आपका नाउन है, इस नाउन के बाजू में अपीजमेंट्स लिखा हुआ है, दूसरा नाउन, तो नाउन के बाजू में नाउन जो है प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो ये भी है हटाओ। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, अपीजमेंट पॉलिसीज वर ऑल बट अस्टाइम टू मिस डायरेक्ट द लोकल ग्रुप्स। समझ में आया? ये हमने कहाँ सीखा था, नाउन के चैप्टर में सीखा था, और ये प्लूरल के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ए एन किस चैप्टर में सीखा है, आर्टिकल वाले चैप्टर में सीखा है। तो जरूरी है कि नाउन का चैप्टर पहले देखो, आर्टिकल का चैप्टर बाद में, क्योंकि अगर नाउन सही से नहीं पता है तो आर्टिकल सही से सीख नहीं पाओगे, क्योंकि आर्टिकल इस्तेमाल ही नाउन के लिए होता है। तो नाउन की जानकारी होना जरूरी है आर्टिकल की जानकारी होने से पहले। अगला है मोस्ट इंप्रेसिव वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 FPS ऑन क्राइसिस। जब हम बोलते हैं ना वॉज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग, वॉज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये एक फ्रेज होता है, वॉज ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ए रिकॉर्ड ब्रेकिंग। जो मोस्ट इंप्रेसिव वॉज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 75.6 FPS ऑन 75.6 FPS ऑन क्राइसिस है। समझ में आया? ये आखिरी क्वेश्चन था जो मैंने पूरा ये कलेक्ट किया हुआ था। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा, जो PDF है जो अपनी, शायद कहीं मिसिंग है, कुछ और खुला हुआ है। ये हमारा पूरा का पूरा था जो मैंने आपको दिया हुआ था। इसमें कुछ करेक्शन करके जो है और बाकी के जो क्वेश्चन है वो ऐड करा के मैं आपको
बाई वेडनेसडे पूरा का पूरा जो है आंसर भी ऐड करके एक कॉलम लगा के उसमें सब क्वेश्चन के आंसर भी लिख दूंगा, ताकि आपको रिवीजन में मदद मिले, क्योंकि बार बार वीडियो तो देख नहीं सकते, एक बार वीडियो देखोगे बार बार वीडियो देखना उचित नहीं होगा। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज की क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, अगली क्लास आपको 3 बजे ही मिल जाएगी। और अगली क्लास की अगर बात करूँ तो मैं सबसे पहले 5-6 मिनट की एक वीडियो अपलोड करूँगा, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊँगा कि कैसे हम प्लान कर रहे हैं कि सीरीज रन करेंगे, कैसे आप प्लान कर सकते हो मेरे साथ पढ़ के, ताकि 50 में से आप 40 से 50 के बीच में अंग्रेजी में स्कोर कर सको। उसके बाद उसी में मैं आपको बताऊंगा कि अगले चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूं, तो जरूरी है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें। यहाँ पे आपका खत्म होता है आर्टिकल का चैप्टर। कोई अगर डाउट रह गया हो नाउन से, कोई डाउट रह गया आर्टिकल से, बेहिजक मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। किसी भी क्वेश्चन में किसी तरीके का अगर डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए जो है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और जम के